हेलो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ईडीसी के समय हमें कैसे और कैसे कार्रवाई करनी होगी। तो इसका अगर पहला बिंदु देखा जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि ईडीसी निर्धारित प्रारूप 12 ख में आरओ के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात जो भी हमारा शासकीय कर्मचारी है वो जो ईडीसी लाएगा तो वो ईडीसी पर आरओ के हस्ताक्षर होंगे। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना है, मतलब जैसे और सामान्य मतदाता आते हैं तो उनकी अपन पहचान सुनिश्चित करते हैं। जो हमारे जो P1 है वो उनसे ईपिक मांगते हैं या उनके पास आधार कार्ड जो भी होता है, तो वैसे ही हमारे जो भी शासकीय कर्मचारी आए हैं तो वो भी अपना कोई ना कोई पहचान पत्र जरूर साथ में लाएंगे, वहां से उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। मतदाता के हस्ताक्षर 12 खा में लेना, और जो ईडीसी वो लेके आए हैं 12 खा प्रारूप में, उस प्रारूप पर अपन उन शासकीय कर्मचारी महोदय के अपन 12 खा में हस्ताक्षर भी लेना सुनिश्चित करेंगे। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु आप देखेंगे कि चिन्हित प्रति जो P1 के पास रहती है उसमें जितने भी मतदाता होंगे, जैसे मान लीजिए उसमें 400 मतदाता नियत हैं, तो उसके बाद अगले मतदाता के रूप में, अब उसमें तो 400 मतदाता हैं तो 401 अपन सरल क्रमांक डालेंगे अपने डॉट से, और 401 सरल क्रमांक डाल करके ये जो ईडीसी है उसकी अपन प्रविष्टि करेंगे। अब उसमें क्या क्या प्रविष्टि करेंगे, 401 सरल क्रमांक डाल दिया, 401 के बाद वो जो ईडीसी जिनके नाम जारी हुई है उनका नाम लिख देंगे, और उस नाम के आगे ईडीसी में लिखा होगा उनकी जो क्रम संख्या है, उनके उनके निर्वाचक नामावली में जो क्रम संख्या है वो लिखी रहती है, और उसके बाद में भाग संख्या लिखी रहती है। तो जो उनकी जो क्रम संख्या है वो लिख देंगे और ऑब्लिक करके भाग संख्या लिख देंगे और विधानसभा का नाम भी लिख देंगे। तो इस तरह से ये तो अपनी चिन्हित प्रति में प्रविष्टि हो गई ईडीसी की। इसी प्रकार से कोई दूसरी ईडीसी आती है तो 402 सरल क्रमांक डाल के और उसकी प्रविष्टि कर देंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना। अब इसके बाद जो मतदाता रजिस्टर के जो अपने प्रभारी है P2 जिनके पास 17A है, तो वो क्या करेंगे, वो जो उनके पास जो मतदाता रजिस्टर है उसमें जो द्वितीय कॉलम जो होता है जिसमें निर्वाचक की क्रम संख्या लिखी जाती है, जिसमें निर्वाचक की क्रम संख्या लिखी जाती है, तो उस कॉलम में जो ईडीसी है उस ईडीसी में निर्वाचक की क्रम संख्या ऑब्लिक भाग संख्या और विधानसभा का नाम लिखा होगा, वो उसमें अपन भर देंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। इसी बात को अच्छे से समझ लें कि जो ईडीसी है उस ईडीसी में जो भी शासकीय कर्मचारी है जिनकी ईडीसी है आई है, तो उसमें उनका जो निर्वाचक उनकी निर्वाचक नामावली में जो क्रम संख्या है वो लिखी होगी, ऑब्लिक करके भाग संख्या लिखी होगी और फिर विधानसभा का नाम लिखा होगा। तो ये सारी की सारी चीज मतदाता रजिस्टर के कॉलम 2 में अपन भर देंगे, और उसके बाद उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। हस्ताक्षर से पहले उनका उनका जो पहचान पत्र होगा वो लिखा जाएगा, उसके बाद उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और आखिरी वाला जो कॉलम रहता है रिमार्क का उसमें लिख दिया जाएगा ईडीसी। रिमार्क वाले कॉलम में ईडीसी मतदाता लिखना होगा, ठीक है ना। और जितने भी ये ईडीसी अपने को प्राप्त होंगी उसके लिए एक अलग से लिफाफा सुनिश्चित किया गया है, तो उस लिफाफे में सारी की सारी ईडीसी अपन रख देंगे। शेष जो भी ईडीसी के समय की कार्रवाई है वो भी देख लें कि मतदान केंद्र पर यदि मतदान अभिकर्ता नियुक्त है तब उसकी उपस्थिति के समय ईडीसी संबंधी कार्रवाई करना ज्यादा ठीक रहेगा। और जो कुल नियत मतदाता है उसमें ईडीसी के मतदाताओं को भी अपन जोड़ लेंगे, और मतदान जब परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें जो मतदान केंद्र पर नियत मतदाता है उन्हीं से निकालेंगे, ईडीसी वाले जो मतदाता है वो उसमें नहीं जोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मतदान केंद्र पर 912 कुल मतदाता नियत हैं और 6 ईडीसी आए हैं, तो कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, 912 प्लस 6 माने 918 हो गए। तो 918 कुल मतदाता लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 912 जो नियत संख्या है उस मतदान केंद्र पर मतदाताओं की, प्लस 6 ईडीसी मतलब जो ईडीसी आई है उनकी संख्या लिख देंगे। तो इस तरह से अपन लिखा जाएगा। ये इसको अपने को जो 17 अवलिखित मतों का लिखा है वहां पर भी इसी प्रकार से लिखेंगे, जैसा कि यहाँ इसमें एग्जांपल दिया गया है 918 ब्रैकेट में 912 प्लस ईडीसी 6। मतदान प्रतिशत जब निकालने की बात आएगी तो उस समय अपन जो मतदान केंद्र पर मतदाता नियत है उन्हीं को आधार बना करके परसेंटेज निकालेंगे, उसमें अपन ईडीसी की संख्या को नहीं जोड़ेंगे। तो इस तरह से
साथियों अपन ने ईडीसी के संदर्भ में जो भी कार्रवाई वह करनी होती है वो अपन ने समझ ली है। और एक बात यहाँ पे और भी ये ध्यान रखना है कि जो 12 का जो प्रारूप रहता है उसमें जब अपन आवेदन करते हैं तो उसमें सबसे पहले भाग संख्या लिखते हैं और उसके बाद अपनी क्रम संख्या लिखते हैं, लेकिन जो ईडीसी जारी होगी उसमें क्रम संख्या पहले लिखी जाएगी और उसके बाद भाग संख्या होगी। साथियों नमस्कार। हेलो साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईडीसी के माध्यम से किस तरह से मतांकन होता है और उसका लेखा किस तरह से अपन मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों ये आप प्रारूप देख पा रहे हैं, ये प्रारूप है 12 का। ईडीसी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शासकीय कर्मचारी को 12 का प्रारूप 12 का भर के जमा करना होता है। संभवतः ये जो 12 का है वो प्रशिक्षण स्थल पर शासकीय कर्मचारियों को वितरित किए जाते हैं, जहां पर वो भर करके जमा कर देते हैं। तो इसमें जो ये प्रारूप है इसमें सबसे ऊपर जो भी शासकीय कर्मचारी है वो अपना जो वोटर कार्ड है, जो इपिक संख्या है वो यहाँ पर लिख देता है और इसके अलावा उसका जो कर्मचारी कोड है वो यहाँ लिख दिया जाता है। यह एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे ले रखा है। ये जो कर्मचारी कोड है ये जो निर्वाचन की जो प्रशिक्षण कर्ताओं की प्रशिक्षण लेने वालों की जो सूची प्रकाशित होती है उसमें ये कर्मचारी कोड डले रहते हैं, तो वो वाला कोड यहाँ पर लिखा जाता है। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन का प्रारूप है आप देख लें। रिटर्निंग ऑफिसर अगर ये भिंड के लिए एग्जाम्पल लें तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विधानसभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तो जैसे मान लीजिए कोई शासकीय कर्मचारी विधानसभा भिंड का है तो ऊपर लिख दिया जाएगा उसका क्रमांक और नाम 10 भिंड बटे संसदीय जो क्रमांक है वो 02 भिंड है। तो इस तरह से ये अपन रिटर्निंग ऑफिसर के लिए संबोधित करते हुए भर देते हैं। फिर उसके बाद महोदय मय, तो मय में मान लीजिए कोई अपने साथी हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक नाम ले लिया है नरेश चंद्र शर्मा, तो ये नाम यहाँ भर देंगे। और उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा / लोकसभा के लिए, तो अभी जैसे कि लोकसभा का निर्वाचन होने वाला है तो यहाँ पर लोकसभा पर हम टिक लगा देंगे। तो के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना डाक द्वारा देना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ, तो इसमें यहाँ पर ये प्रारूप चूंकि पहले से छपा हुआ है इसलिए डाक शब्द आया है, लेकिन जो भी कर्मचारी जो अपने मतदान केंद्र पर ड्यूटी कर रहे होंगे वो ईवीएम के माध्यम से ही अपना मत देंगे। फिर उसके बाद मुझे निर्वाचन क्षेत्र ... में मतदान केंद्र की संख्या और नाम में निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है। तो ये चूंकि अभी मालूम नहीं है कि कौन से मतदान केंद्र पर कौन से पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी लगी है, अतः ये खाली छोड़ा गया है, खाली छोड़ देते हैं। किंतु मेरा नाम 02 भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 10 भिंड विधानसभा, तो देखो यहाँ पे जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है उसका क्रमांक डाल दिया 02 भिंड और यहाँ पे विधानसभा का नाम लिखना था क्रमांक सहित, तो लिख दिया 10 भिंड। निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, तो यहाँ मान लीजिए भाग संख्या 53 है किसी की, तो यहाँ जो ये अपने शासकीय कर्मचारी हैं इनका अपन ने मान लिया कि भाग संख्या 53 है तो यहाँ 53 लिख दिया और उसके बाद उसमें जो क्रम संख्या है वो 831 पर प्रविष्ट है। तो इस तरह से ये जानकारी अपने को प्रारूप 12 का में भर के जमा करनी होती है। नीचे जो लिखा हुआ है ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर ईडीसी हमें प्राप्त होगी, तो ईडीसी प्राप्त करने के लिए आप अपने घर का पता भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप अपने ऑफिस का या स्कूल का पता भी यहाँ लिख सकते हैं। नीचे स्थान डाल दीजिएगा, तारीख डाल दें जिस दिन आप आवेदन दे रहे हैं और यहाँ पर भवदीय माने आपका यहाँ पर अपने फुल नेम लिखते हुए अपना हस्ताक्षर कर दें और अपना बेहतर होगा मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। तो इस तरह से ये अपना प्रारूप 12 का था जिसको भर करके अपन जमा करते हैं, तब अपने को अब 12 ख में, ये प्रारूप 12 का है इसमें आवेदन देना पड़ता है और प्रारूप 12 ख में अपने लिए ईडीसी जारी होती है। अब साथियों देखिएगा कि ईडीसी जो जारी होती है उसका प्रारूप कैसा होता है। ये है प्रारूप 12 ख, मतलब ईडीसी जो जिस प्रारूप में जारी होगी वो होता है प्रारूप 12 ख। इसमें आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र। जैसा कि अपन ने पहले जो ईडीसी के लिए आवेदन किया था उसके एवज में अपने को ये ईडीसी जारी हुई है। यहाँ पर नाम लिखा होगा जिसके लिए ईडीसी जारी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं श्री नरेश चंद्र शर्मा। विधानसभा / संसदीय, तो यहाँ विधानसभा का नाम डल गया 10 भिंड / संसदीय क्षेत्र का नाम है 02 भिंड,
क्षेत्र में निर्वाचक हैं, उनका निर्वाचक नामावली संख्यांक, माने इनका जो इनके मतदान केंद्र पर की जो निर्वाचक नामावली है, उस नामावली का जो क्रम संख्यांक है वो 831 है और भाग संख्या है 53। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब अपन 12 का भरते हैं, ईडीसी के लिए जो अप्लाई करते हैं, तो उसमें बीच में जहाँ अपन फिल कर रहे होते हैं, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले भाग संख्या आती है 12 का में, पहले भाग संख्या भरते हैं और उसके बाद क्रम संख्यांक भरते हैं। परंतु जो ईडीसी जारी होती है उसमें क्या होगा, उसमें पहले क्रम संख्यांक लिख के आएगा। देखें आप, ये क्रम संख्यांक पहले लिखा हुआ आएगा, उसके बाद भाग संख्या लिखी हुई आएगी। तो है और उसके निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ होने के कारण वह उस मतदान केंद्र में जहां वह मत देने का हकदार है, मत देने में असमर्थ, मान उनकी ड्यूटी होने से वो अपने मतदान केंद्र पर मत नहीं दे सकते, अतः जहां भी उनकी ड्यूटी है उस मतदान केंद्र पर ये ईडीसी के द्वारा ये मतदान करेंगे। तो इसमें ये जो क्रम संख्यांक है हमारे पास, यानी कि हमारे जो P1 है उनके पास जो चिन्हित प्रति है उसमें मान लीजिए 400 मतदाता की सूची है, तो 401 सल क्रमांक डालेंगे P1 अपने हाथ से पेन से 401 और उस 401 पर इनका नाम दर्ज करेंगे। ये ईडीसी पहली आई है तो 401 पर श्री नरेश चंद्र शर्मा लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे निर्वाचक नामावली का संख्यांक 831/53, माने ये संख्यांक हो गया, क्रम संख्यांक हो गया, ये भाग संख्यांक हो गया, ये लिख देंगे और उसके बाद विधानसभा का नाम लिख देंगे। जैसे इसमें 10 भिंड विधानसभा के निर्वाचक हैं तो 10 भिंड वहां लिख देंगे। तो इस जो ईडीसी है, इस ईडीसी पर यहाँ पर मतदाता के अपन हस्ताक्षर भी करवा लेंगे। ये ईडीसी रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर से जारी होगी, ये भी आप देख लेंगे। और अभी मैंने जैसे कि बताया कि निर्वाचक जो नामावली है उसमें किस तरह से ये जानकारी एंट्री करेंगे, इसी प्रकार से जो मतदाता रजिस्टर है जिसके प्रभारी P2 हैं, तो वो भी जो मतदाता रजिस्टर का जो कॉलम 2 होता है, जहां पर मतदाता का जो निर्वाचक नामावली में जो क्रम संख्यांक है वो लिखते हैं, वहां पर इस मतदाता के लिए जो कॉलम 2 है उसमें ये वाला क्रम संख्यांक लिखेंगे 831 और ऑब्लिक करके ये भाग संख्या 53 लिख देंगे और उसी के आगे विधानसभा का नाम लिख देंगे। तो इस तरह से जो मतदाता रजिस्टर है उसमें भी इस ईडीसी की जानकारी फिल हो जाएगी। इसके बाद अगला जो कॉलम होता है मतदाता रजिस्टर में, उसमें और जो पहले से जिस तरह से मतदाता आ रहे होते हैं उनका जो पहचान पत्र है वो लिख लिया जाएगा, अगले में हस्ताक्षर करवा लेते हैं और लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें लिख दिया जाएगा रिमार्क में ईडीसी। तो इस तरह से साथियों आप ये समझ पाए कि किस तरह से 12 खा में जो ईडीसी जारी हुई है उससे अपन किस तरह से अपनी निर्वाचक नामावली में किस तरह से वो नाम बढ़ाएंगे और किस तरह से मतदाता रजिस्टर में जानकारी को अपडेट करेंगे। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें, तथा अगर आपने इसको हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।